माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दुर्घटनाएं क्यों होती है, तो उसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संक्षिप्त में बताऊंगा, आप ध्यान दें। देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी धारणाएं लेकर चलता है कि जब वो अपने से ज़्यादा यानी खुद से ज़्यादा अपनों में ही इतना भावुक हो जाता है, अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि वो अपने ही इष्ट को भूल जाता है। उस मौज मस्ती में जब व्यक्ति खो जाता है और अपने पूरे जीवन काल में वो ऐसे ही क्रम पर चलता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन में जीने का कोई अर्थ नहीं होता है ना। और जब भी वो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो परमात्मा का यही आदेश होता है कि जिसका जीवन निरर्थक हो, जिसने कभी अपने जीवन में धारणा नहीं रखी, अपने आप में खोया हुआ, इतना भावुक, इतना प्रेमी, जो सिर्फ अपने से और अपने लोगों से ही प्रेम करता हो, जबकि अपनी भक्ति में, अपने इष्ट में कोई ध्यान नहीं हो, तो वो जीवन निरर्थक। और जब आप ऐसे कर्मों के अधीन हो जाते हैं तो आदिशक्ति, पराशक्ति सब देख रही होती है। उन्हें ये पता चल जाता है कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सत्यता में जी रहे हैं। हमारे कर्म और हमारी भक्ति और आस्था और श्रद्धा, जब भी हम किसी भी कर्म को करने बैठेंगे तो वहाँ पर मुसीबत में उसे ही याद करेंगे, जबकि वहाँ आपका उस समय में कर्म शून्य माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में उसके प्रति कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए किया। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्महीन हो और वो अपने कार्य से संबंधित किसी कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलता हो, रोजाना या कभी भी, ऐसे व्यक्ति को पहले से ही चलने वाले स्थानों पर, सड़क पर, ब्रिज पर या किसी भी पैदल चलने वाले मार्ग पर जहाँ कोई सुनसान जगह हो या यातायात का ज़्यादा क्षेत्र हो, वहाँ पर पहले से मौजूद समय के अनुसार ऐसी तृप्त आत्माएं होती हैं जो उन्हें पकड़ लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसका जीवन निरर्थक है और ये इसने अपने जीवन में किसी व्यक्ति का साथ नहीं दिया। दूसरा कारण है, जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत कर्मों से उठते बैठते हैं, हमेशा सत्यता को दबाते हैं और हमेशा झूठ के क्रम पर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोगों को इसी क्षेत्र में दबा दिया जाता है। तो कहने का अर्थ सोचना कि एक लोहार की जो मुहावरा है, जो कहावत है, उसका यही अर्थ है कि कर्म और भक्ति का बैलेंस हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए, जिससे अपने जीवन में कर्मों को करते हुए और उस भक्ति के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। ऊपर के मन से, ऊपर के भाव से भक्ति करने वाली इंसान जो होते हैं वो भी पाप के क्षेत्र में ही आते हैं। झूठ का साथ देने वाले भी उसी क्षेत्र में आते हैं। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता का उपयोग करना भी पाप में ही आता है। इस संसार में भगवान ने मानव रचित इस पंच तत्व शरीर को हर एक नियमों से बांधा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। वो अपने कर्मों के प्रति यदि सही रहेगा तो ही अपने जीवन में सफलता पाएगा, अन्यथा वो काल का ग्रास बनेगा और उसे कोई भी नहीं रोकेगा।
सेवा करनी है तो अपने माता पिता की सेवा करो, नहीं करना है तो अपने परिवार से करो। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही इष्ट को भूल जाए। सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं, हर चीज़ का नियम पालन, सारी चीज़ें उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और कर्मों को करते रहे। यही जीवन का सार है, यही जीवन की प्रेरणा है और यही जीवन की सफलता। चलिए, जय माता दी सभी।